नमस्कार दोस्तों। एक ऐसे सन्यासी जिसको सिर्फ 2 मिनट दिया गया था बोलने के लिए, लेकिन उसने 30 मिनट तक बोलकर इस दुनिया को हिला डाला। उठो, जागो और तब तक मत रोको जब तक लक्ष्य प्राप्ति न हो जाए। ये कहानी है स्वामी विवेकानंद की। उन्होंने जब अमेरिका के चिकागो में बोले कि माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, सिर्फ एक वर्ड सुनने के बाद पूरा आदमी ताली मार के स्वामी का ऐसे स्वागत किए जो हमारे हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है। ये बात आज तक ना हम भूल पाए हैं ना अमेरिका भूल पाया है। तो कौन थे ये स्वामी विवेकानंद? क्या था स्वामी विवेकानंद की कहानी और क्यों इनको आज तक हर कोई भगवान की तरह पूजा कर रहा है? स्वामी विवेकानंद का जन्म का मुख्य उद्देश्य क्या था और सबसे बड़ी बात, उनको भगवान की प्राप्ति कैसे हुआ? आइए जानते हैं इन सारे सवालों का समाधान के साथ एक नया अध्याय, एक नया कहानी। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओमकार नायक और आप देख रहे हैं ज्ञान भंडार। इस भारत में विवेकानंद ने महान आध्यात्मिक गुरु, वेदांत के दार्शनिक और समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारतीय संस्कृति और योग के विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित किए थे। 12 जनवरी 1863 जगह थी कोलकाता, जहां पे नरेंद्र नाथ दत्त का जन्म हुआ और इनका पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त, जो कि एक सक्सेसफुल लॉयर थे। इंग्लिश और पर्शियन लैंग्वेज के एक्सपर्ट थे। इनके साथ मॉडर्न सोच रखते थे उनके पिता। इनका माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। माता भुवनेश्वरी देवी ने बहुत धार्मिक के साथ उनका बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी भी थी। उनका माता बहुत रामायण और महाभारत कहानियां सुनते थे। माँ ने बचपन से ही नरेंद्र के अंदर धर्म और हिम्मत डाल दिए थे, ताकि आगे चल के मेरा नरेंद्र लोगों की मदद कर सके और एक धार्मिक इंसान बन सके। लोग कहते हैं भुवनेश्वरी देवी ने भगवान शिव जी से प्रार्थना किए थे कि एक ऐसे बेटा के लिए जो दुनिया को रोशनी दे, और उन्होंने कहा था मुझे एक ऐसे बेटा चाहिए जो दूसरे के लिए जिए। और सच में नरेंद्र ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए दे दी। बचपन और पढ़ाई के बातें करें तो नरेंद्र ने बचपन से ही अलग लेवल का बालक थे। बहुत इंटेलिजेंट, बहुत एनर्जेटिक और सबसे इम्पोर्टेंट बहुत क्यूरियस थे। उनको म्यूजिक, एक्सरसाइज बहुत पसंद था और सबसे ज़्यादा मेडिटेशन में उनका इंटरेस्ट था। उनका स्कूल का नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन। उनका स्कूल का पढ़ाई खत्म करके वो फिर गए कॉलेज पढ़ाई करने के लिए। उनका कॉलेज का नाम था स्कॉटिश चर्च कॉलेज। वहाँ फिलोसफी पढ़ाई करने के साथ वेस्टर्न थिंकर्स जैसे हमें कांट, स्पेंसर्स को पढ़ाई किए थे। नरेंद्र ने साइंस और लॉजिक में बहुत स्ट्रांग हो गए, लेकिन एक प्रॉब्लम उनके पास थी। उनके अंदर एक सवाल चल रहा था, क्या भगवान सच में एग्जिस्ट करते हैं? नरेंद्र हर जगह जाते हैं, हर गुरु से पूछते हैं क्या आपने भगवान को देखे हो, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिलता है, नहीं। और ये जवाब उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। अगर तुम भगवान को ढूंढोगे, सच में भगवान ही मिल जाते हैं। एक दिन उनकी मुलाकात होते ही रामकृष्ण परमहंस से। जगह थी दक्षिणेश्वर काली टेम्पल। नरेंद्र ने फिर वही सवाल पूछे, क्या आपने भगवान को देखे हैं? रामकृष्ण ने तुरंत जवाब दिए, हाँ मैं देखा हूँ, उतना ही क्लियरली जितना तुमको मैं देख पा रहा हूँ। ये सुनते ही नरेंद्र हिल गए और यहाँ से शुरू होती है गुरु और शिष्य की रिश्ते। पहले पहले नरेंद्र के माइंड में बहुत सारे डाउट थे, भगवान को लेके बहुत सारे सवाल थे, पर रामकृष्ण ने उन्हें समझाते धीरे 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 नरेंद्र की ईगो टूटने लगता है। रामकृष्ण ने उन्हें सिखाते हैं, समझाते हैं कि एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, भगवान एक ही है, वो हर जगह विद्यमान है। सभी धर्म एक ही है,
भगवान हर जगह पे है। इंसान की सेवा ही ईश्वर की सेवा होता है। जब नरेन 21 साल के थे, उनका पिता की अचानक डेथ हो जाता है और उसके बाद घर में पैसा खत्म हो जाता है। खाना खाने तक मुश्किल हो जाता है। रिश्तेदारों ने मदद करना बंद कर देते हैं। नरेन ने जॉब ढूंढते रहे, लेकिन हर जगह रिजेक्ट हुए। एक सबसे बड़ी इमोशनल मोमेंट है, एक दिन वो रामकृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं, मेरे घर में खाने को नहीं है, भगवान से बोलो कुछ मदद कर दे। रामकृष्ण ने कहते हैं, तुम खुद माँ काली से मांग लो। ये सुनने के बाद नरेन मंदिर जाता है और वहाँ पैसा मांगने के बजाय वो सिर्फ ये मांगता है, मुझे ज्ञान दो और भक्ति दो। यही उनकी ग्रेटनेस थी। और फिर और एक बड़ी झटका लगी नरेन को। 1886 में रामकृष्ण परमहंस का डेथ हो जाता है। उसके बाद नरेन ने सन्यासी ले लेते हैं और नाम रखा जाता है स्वामी विवेकानंद। और उसके बाद जब स्वामी बन गए तो भारत यात्रा पर निकले। विवेकानंद ने पूरा इंडिया का ट्रैवल किए हैं, ट्रेन में, पैदल में, भूखे रहकर, पूरा दुनिया देखे हैं। और उन्होंने देखे गरीबी, अंधविश्वास, लोगों की तकलीफ भी इस दुनिया में ज़्यादा है। और उन्होंने डिसाइड किए, मेरे जीवन इन जैसे लोगों को जगाने के लिए बना है, मैं इन लोगों का जरूर मदद करूंगा। और स्वामी ने लोगों की सेवा में ही अपने जान लगा दिए थे। फिर एक टाइम आया 1893, जब अमेरिका चिकागो में एक इवेंट बनी थी, पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन्स, जहां हर धर्म से, हर जगह से और हर कंट्री से महान महान व्यक्ति आए थे इस धर्म सम्मेलन में अपनी स्पीच देने के लिए। और उस इवेंट को नरेन को जाने के लिए इनविटेशन मिला। और एक प्रॉब्लम थी, इस धर्म सम्मेलनी मीटिंग में जाने के लिए उनके पास पैसा नहीं थी, एक अच्छा कपड़ा पहनने को नहीं था। और वहाँ पे हर कोई अच्छा बूट, सूट, कोट पहन के, मस्त कपड़ा पहन के आए थे। और ये सब परवाह ना करके स्वामी ने इवेंट में गए, सन्यासी के वेश में, भगवा वस्त्र पहन के। जब स्वामी को सारे लोग ने देखे तो सब लोग सोचे, कौन है ये, ऐसे कपड़ा पहन के आए। स्वामी ने सब कुछ देख रहे थे, सब सुन रहे थे, पर किसी को कुछ नहीं बोल रहे थे, शांत रहे थे। स्वामी विवेकानंद का स्पीच देने का आगे था, यानी फास्ट में उनको स्पीच देना था। लेकिन वो लोग सोचे, ये कौन है, ऐसे भगवा वस्त्र पहन के आए हैं, कौन इनके बात सुनेगा। चलो ठीक है, इनके नाम को लास्ट में लिख देते हैं, जब टाइम खत्म हो जाएगा, टाइम बचा नहीं होगा, कुछ टाइम होगा, तब ये जाके बोल देंगे, लोग सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो भाग जाएंगे। ये सोच के उनका नाम लिस्ट के लास्ट में लिख दिए। सब लोग उन्हें इग्नोर कर रहे थे। धीरे धीरे एक एक आदमी स्टेज पे गए, 10 मिनट 15 मिनट बोले, सब आदमी धीरे धीरे गए। अपेक्षा का अंत घटा और उनका टाइम आ गया। जब उन्हें बोलने का मौका मिला तब टाइम नहीं था, बस सिर्फ 2 मिनट के वक्त दिया गया था उनको। तब स्वामी ने स्टेज पे जाते हैं, बोलने से पहले चारों तरफ पहले देखते हैं, फिर उनके मुंह में निकलती, माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये सुनने के बाद 7000 लोग खड़े होके 2 मिनट तक ताली मारने लगे, क्योंकि पहली बार किसी ने दुनिया को अपने परिवार कहा था। उस स्पीच के बाद विवेकानंद वर्ल्ड फेमस हो गए। अमेरिका और यूरोप में लेक्चर्स दिए, लोगों ने उनका फॉलोअर बन गए। उन्होंने इंडिया का नाम दुनिया में रोशन किए थे। और इसके बाद 1897 में उन्होंने बनाया रामकृष्ण मिशन। और इसके साथ साथ गरीबों की सेवा कैसे किया जाए, सही एजुकेशन सबको कैसे मिले, हेल्थ का केयर कैसे किया जाए, और सबसे बड़ी बात स्पिरिचुअल ग्रोथ जैसे अनुष्ठान बनाए। हर जगह एक ही सवाल उनको पूछा जाता था, हम अपने जिंदगी कैसे बदले। तब विवेकानंद ने ऐसे बात कहते हैं जो सिर्फ शब्द नहीं, एक आग थी। उठो जागो तब तक मत रोको जब तक तुम्हारी लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए। तुम अपने भाग्य का क्रिएटर हो, डर ही सबसे बड़ा रोग है। ये उनके बात आज भी स्वर्णाक्षर में लिपिबद्ध है। और इसके बाद
स्वामी विवेकानंद को 4 जुलाई 1902 को उनका मृत्यु हो जाता है। उस समय उनका उम्र सिर्फ 29 साल की थी। इतिहासकारों और कई पुस्तकों के अनुसार वे लंबे समय से कई बीमारियों से परेशान थे। उनके मुख्य समस्याएं थी अस्थमा, सांस लेने की दिक्कत, डायबिटीज, लगातार थकान और कमजोरी, अनिद्रा, नींद की समस्या। वो ज़्यादा किताबें पढ़ रहे थे जिस कारण से उनका नींद पूरी नहीं होती थी। माइग्रेशन और सिर दर्द, किडनी और पेट से जुड़ी परेशानियां जैसे बीमार थी। कहा जाता है कि वे बहुत ज़्यादा काम करते थे, कम आराम करते थे और लगातार यात्राएं व भाषण देते रहते थे। इसी कारण उनका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता गया। उनकी मृत्यु के बारे में माना जाता है कि उन्होंने ध्यान करने समय ब्रेन हेमरोज यानी मानसिक की नस फटना हुआ था। और कुछ लोग इसे योग के माध्यम से महासमाधि भी मानते हैं। सिर्फ 29 साल की एज में स्वामी विवेकानंद ने अपना शरीर को छोड़ दिए थे, लेकिन उनकी सोच अभी भी जिंदा है। अगर एक इंसान बिना पैसा, बिना सपोर्ट, बिना किसी सहारे से दुनिया बदल सकता है तो तुम क्यों नहीं बदल सकते? तुम्हारे अंदर भी एक विवेकानंद है, बस उसे जगाने की देर है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो तो डेफिनेटली अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करो। अपनी नीज को समझो, तुम क्या कर सकते हो, तुम किस में बेस्ट हो। जो तुम कर सकते हो और कोई भी नहीं कर सकता। तुम्हारे अंदर ऐसी चीज़ है जो कि किसी के अंदर नहीं है। उसको ढूंढो, ढूंढ के उसके ऊपर, उसी स्किल्स के ऊपर काम करो। देखना जरूर आपको डेफिनेटली एक ना एक दिन सक्सेस मिलेगा और आपका नाम इस स्वर्णाक्षर में लिखा जाएगा। बाकी ये था मेरा स्वामी विवेकानंद का कहानी। मैं आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ताकि हमको इंटरेस्ट मिले और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए हमको मोटिवेट और भी ज़्यादा मिले। ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाकी रहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।